शिक्षक दिवस मतलब गुरु का दिन। गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और रू। भू मतलब होता है कि अंधकार, और रू मतलब होता है जो प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम शिक्षक कहते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हमें शिक्षक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमें हमारे भविष्य के लिए हमें एक अच्छा रास्ता दिखाता है। अगर हम बात करें शिक्षक दिवस की, तो इंडिया में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पूरे विश्व में तो शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। वो एक ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने अपनी डिग्री फॉरेन से कंप्लीट की, फिर वो इंडिया में आके आंध्र यूनिवर्सिटी में और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ साल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक शिक्षक के साथ साथ वो एक कवि भी थे, एक राइटर भी थे और एक वो पॉलिटिशियन भी थे। जब वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति बने तो उन्हें ब्रिटिश ने इनवाइट आया कि आप हमारे देश में आइए। जब वो लंदन गए तो उनसे एक ब्रिटिश ऑफिसर ने पूछा, क्या आप हमें ये बताइए कि इंडिया के लोग इतने काले क्यों होते हैं, इतने काले होते हैं और उनकी हर चीज तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बिना क्रोध किए उन्होंने बताया कि जब एक बार ईश्वर रोटी बना रहा था तो उसने एक रोटी की लोई ली, उसे बेला, फिर वो कच्ची रोटी उसने छोड़ दी। उस कच्ची रोटी से अंग्रेज बने, फिर उसने दोबारा रोटी बनाई और उस रोटी बात बता रही सुनिए। बोलते जब उनसे एक ब्रिटिश ऑफिसर ने पूछा कि अंग्रेज जब उनसे एक ब्रिटिश ऑफिसर ने पूछा कि अंग्रेज इतने वो इंडिया वाले लोग इंडिया के लोग इतने काले क्यों होते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब ईश्वर ने एक रोटी बनाई तो उस रोटी को उन्होंने कच्ची छोड़ दी, उस कच्ची रोटी से अंग्रेज बने। और फिर जब उन्होंने दूसरी रोटी ली, उसे लोई किया, उसे बेला, उसको फिर ऐसे जब तवे पे रखा तो पूरी जल गई, जिससे अफ्रीका के लोग हुए। लेकिन जब ईश्वर ने तीसरी रोटी बनाई, उसको बेला, उसको सेका, वो जब पूरी पक गई तो उससे एक भारतीय बने। यह सुन के उस अंग्रेज ऑफिसर को बहुत अंदर से घृणा महसूस हुई और खुद पे शर्म आई। लेकिन ये बात एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे ढंग से, सरल स्वभाव से कहा, जिससे यह प्रतीत होता है कि शिक्षक ही ऐसा बोल सकता है जो बिना क्रोध किए अपने देश के बारे में ऐसे सुने और एक अच्छे ठाते से बोले। एक कबीरदास जी ने दोहा कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। अर्थात गुरु वो होता है जो हमें भगवान तक जाने का रास्ता दिखाता है। गुरु हमें बताता है कि भगवान तक जाने का रास्ता क्या है, इसीलिए हमें पहले गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु होता है जो हमें एक अच्छे भविष्य के लिए बताता है। एक अगर हमारे देश में अगर एक पुल बनाया जाता है, अगर वो पुल खराब हो तो 2-3 साल बाद खराब होकर टूट जाता है, जिससे सिर्फ कुछ ही लोगों को हानि होती है। वो वहाँ पे अगर एक डॉक्टर हमारे देश में एक अच्छा डॉक्टर ना बने, झोला छाप डॉक्टर हो, तो अपने जिले में ही अपने आसपास के लोगों को ही सिर्फ कुछ हानि पहुंचा सकता है या गलत दवाइयाँ दे सकता है। लेकिन अगर हमारे देश में शिक्षक अगर खराब हो तो हमारे देश के 10 साल के भविष्य को खराब भी कर सकता है। लेकिन अगर वही शिक्षक एक अच्छा हो तो हमारे देश के 10 साल के भविष्य से आगे वाले भविष्य को भी वो बना सकता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मतलब गुरु विष्णु ब्रह्मा महेश इन सभी से बढ़ के, इसलिए हम उन सभी गुरु को जो हमें शिक्षा देते हैं उनको मैं सत नमन करती हूँ, उनको आभार प्रदान करती हूँ। तो हम लोग को इतना शिक्षा देते हैं और हमें ऐसे सही रास्ते पर चलने के लिए सिखाते हैं। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने विद्यार्थी को एक अच्छे स्वभाव से, एक सरल रूप से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाए और उन्हें शिक्षा के लिए, भविष्य के लिए आगे बढ़ाए। एक कोट है कि अ गुड टीचर लाइक अ कैंडल हु कंज्यूम इट द लाइट फॉर वे फॉर अदर। अर्थात एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो एक मोमबत्ती की भांति खुद को चलाकर दूसरों को प्रकाश देता है और अपने भविष्य को, अपने देश के भविष्य के बारे में सोचता है। थैंक यू सर।